नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर औरंगाबाद से, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है, जहां 2 आईईडी बम, 2 राइफल और 28 गोलियां बरामद की गई हैं। नक्सली कपड़े, बर्तन और दवा की जब्ती भी यहां से की गई है। अजनवा पहाड़ पर सर्च अभियान के दौरान विस्फोटकों को बरामद किया गया, हालांकि इन्हें डिफ्यूज कर दिया गया है। कोबरा और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। बेगूसराय में एक महिला के आरोप ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस पर बर्बरता से पिटाई का आरोप लगा है। दरअसल पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के प्रमीला चौक का है, जहां एक महिला का कहना है कि उसे आसमा से आशा बनाने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। वो आसमा से जैसे ही आशा बनी, उसे लेकर ही उसकी यह हालत की गई। जहां पर आशा देवी ये कह रही हैं कि वो मुस्लिम समुदाय की लड़की थी। बाद में उसने भूमिहार जाति के संजय कुमार सिंह से शादी कर ली, जिसके बाद परिजन तलाक का दबाव बनाने लगे और पुलिस भी इसमें मिली हुई है। महिला का आरोप यह भी कि पहले उसके पति को लोहिया नगर थाने की पुलिस ने चोरी के आरोप में हिरासत में लिया। घर के नीचे ही जानवरों की तरह इसकी पिटाई की जाती है और बाद में थाने में भी इस शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। फिलहाल ये शख्स इस वक्त सदर अस्पताल में इलाजरत है। लोगरा के बेतहाशा के तरह टोटल 20 गो प्रशासन मिलकर हाथ बांध दिया। अब मोटा मोटा डंडा से पीटना शुरू कर दिया। बेरहम के तरह लोगरा कर मारा है। जब इनका सांस बंद होने लगा, जब हम रोने लगे हैं, तब कहता है कि नहीं, इसको लेकर डॉक्टर के पास जाइए, सदर पर। फैमिली मेरा मायके है, हिंदू मुस्लिम के वजह से नफरत करता है। वो हमको बेर बेर कहता है कि तुम पति को डाइवोर्स दे दो, तुम अपने बिरादरी में चलो। मेरा नाक कट गया है। हम कहते हैं कि जब मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा भौजा। इधर बेगूसराय पुलिस ने महिला के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि तलाशी के दौरान महिला के घर से हथियारों की बरामदगी की गई थी, जिसके बाद पूछताछ के लिए उसके पति को हिरासत में लिया गया। संजय से जो बीहट का रहने वाला है, एक आदमी के शिनाख्त पे उसको पूछताछ के लिए लाई गई थी और जहां तक पिटाई की आरोप है, ये बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है। संज्ञान में बात आई है। इसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा, सदर के द्वारा जांच करवाई जा रही है। जहानाबाद सदर अस्पताल में एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल घोसी प्रखंड के वीरूपुर गांव की रहने वाली एक महिला प्रसव पीड़ा के बाद अस्पताल पहुंची थी। महिला का नाम अनीता देवी बताया जा रहा है। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए सदर अस्पताल से उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल से निकलते ही वाटर ब्रेक हो गया और महिला दर्द से तड़पती रही। लेकिन किसी भी कर्मी ने परिजनों की मदद नहीं की और अस्पताल में भर्ती कराने से ही उसे मना कर दिया गया। तभी न्यूज 18 की टीम पहुंचती है और महिला को तब जाकर भर्ती कराया गया। करवाना चाहिए, सबसे पहले भी करवा रहे थे, ये नहीं कोई भर्ती नहीं है। रोज का पता ऐसी पलट था। अच्छा, यहीं से इलाज चल रहा था। पेशेंट था ओपीडी में, मरीज को लेकर ओपीडी में दिखाया था। उसका प्रेगनेंसी का टाइम पूरा नहीं था। वो ओपीडी में दिखाया 2 नंबर में मैडम से। मैडम उसको वहाँ से पीएमसीएच के लिए रेफर कर दी। मरीज पुर्जा लेके सीधे गेट से बाहर देने लगा, तो उसके पेशेंट को इमरजेंसी के गेट के पास पेन होने लगा, दर्द होने लगा, जो भी। उसके बाद जब यहाँ लाया गया लेबर में, तब यहाँ डिलीवरी कराया गया। और शेखपुरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां जेडीयू नेता के घर से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। पुलिस ने बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें काफी बड़ी संख्या में पिस्टल, 125 जिंदा कारतूस, 4 लाख रुपए नकद और पुलिस ने इन तमाम चीजों की बरामदगी की है। पुलिस ने शेखपुरा सदर प्रखंड जदयू के पूर्व अध्यक्ष कौशल महतो और उसके बेटे शिव विभूति को गिरफ्तार कर लिया है। जदयू नेता के घर मिले हथियारों को तस्करी की नजर से इस वक्त जांच के दायरे में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि आरोपी जदयू नेता पूर्व मुखिया भी रह चुका है, जदयू के सक्रिय कार्यकर्ता भी हो रहे हैं और बिहार के कई मंत्रियों के पास भी इस शख्स के रिश्ते बेहतर बताए जा रहे हैं। जदयू नेता की गिरफ्तारी के बाद
राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत गर्म हो गई है और कहा जा रहा है कि पिता और पुत्र दोनों ही हथियार तस्कर गिरोह से जुड़े हुए हैं। पुलिस अब इन तमाम बिंदुओं पर जांच में जुट गई है और एसपी ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। पिस्टल और गोलियों को बरामद कर लिया गया है। हथियार तस्कर से तार जुड़े रहने के मामले में पुलिस की तरफ से अब आगे छानबीन की जा रही है, जिसमें 14 पीस कट्टा, 127 गोली, 25 पीस खोखा और मोबाइल के साथ तलवार और नकद राशि 4,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ओपी के में जानकारी मिली कि एक व्यक्ति के घर में कुछ अवैध हथियार रखा हुआ है। इसी के सत्यापन हेतु कुसुम्बा थाना के पदाधिकारी और जिला बल के द्वारा घर में रेड कराया गया। उस रेड में 14 देसी कट्टा, 127 पीस जिंदा कारतूस, 25 खोखा, 4,50,600 रुपये कैश, एक तलवार, 2 गुप्ती, एक लैपटॉप और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये इस मंगवाते थे हथियार और जो यहाँ अपराधी कर्मी थे उनको ये बेचते थे। पैसा संभवतः उसी जो हथियार बेचे गए हैं उसी के साथ जुड़ा हुआ है। राजधानी पटना के प्राइमरी स्कूलों की बदहाल स्थिति की तस्वीर तो कई दफा आपके सामने आई है, लेकिन हाई स्कूलों का भी हाल कमोबेश ऐसा ही नजर आता है। महुआ बाग कन्या उच्च विद्यालय में बैठने के लिए छात्राओं को बेंच डेस्क तक नसीब नहीं है। छात्राएं फर्श पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। इतना ही नहीं, यहां पढ़ने वाली छात्राएं पूरी तरह से कोचिंग पर ही निर्भर हैं, क्योंकि स्कूल में साइंस, मैथ और अंग्रेजी के एक भी शिक्षक हैं ही नहीं। और यही वजह है कि इन विषयों की पढ़ाई स्कूलों में नहीं होती और ना ही महुआ बाग कन्या उच्च विद्यालय में इसे लेकर कोई संज्ञान ही लिया जा रहा है। और इसी विद्यालय का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। एक तरफ शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं, दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में विषयवार शिक्षक नहीं हैं और व्यवस्था की कमी है। तो राजधानी पटना के कन्या उच्च विद्यालय महुआबाग की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर कमी ही कमी है। यानी एक तरफ जहां शिक्षकों की कमी है, यहां पर दूसरी तरफ ना फर्नीचर है, ना पेयजल की व्यवस्था है। तो हम देख सकते हैं 10वीं क्लास में पहुंचे हैं और 10वीं क्लास में जो बच्चियां हैं वो फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रही हैं और वर्षों से यही सिलसिला यहां पर बदस्तूर जारी है। जो शिक्षक हैं अपनी तरफ से दरी का इंतजाम कराए हैं, उसी दरी के सहारे जो बच्चियां हैं वो पढ़ाई कर रही हैं। सबसे विडंबना ये कहिए कि यहाँ पर गणित के साथ साथ साइंस और इंग्लिश के यहाँ पर एक भी टीचर नहीं है। नतीजा जो लड़कियाँ हैं वो मजबूरन कोचिंग का सहारा लेती हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के टीचर नहीं हैं और हम लोग को बैठने में दिक्कत होता है और यहाँ पे पानी भी साफ नहीं मिलता और हमारा कल 2 दिन से ख़राब है। इस वजह से हम लोग को बहुत सारी परेशानी होती है। ऑडिशन में बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन होता है और हमारा बेसिक यहाँ से ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। यही सबसे बड़ा रीज़न है। इस स्कूल का फोकस रहता है कि मॉर्निंग में आएँ और हर घंटे के हिसाब से पढ़ाई हो और स्मार्ट क्लास से जो कमी हो उसकी पूरी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को जो नहीं समझ में आता है, बच्चियों को बोलते हैं कि तुम लोग आपस में ग्रुप स्टडी करो ताकि नंबर अच्छा है। डिमांड किया है कि यहाँ पर बेंच और डेस्क चाहिए। हर चीज़ का प्रिंसिपल मैम डिमांड करती हैं, बोलती भी हैं। कंटेंट तो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है हम लोगों को। पेन ड्राइव में हम लोग को हो रहा है। हाँ, तो उसको पढ़ाते कौन है, उसको समझाते कौन है? हम लोग लगा देते हैं, बच्चियाँ समझती हैं जो नहीं समझ। सरकार आखिर कितना बदल पाती है स्कूल की तस्वीर। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और खबर भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर जिच्छो पंचायत की, जहां एक नाबालिग जोड़ी की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि देर रात नाबालिग युवक मोहन कुमार यादव पड़ोसी नाबालिग लड़की राधा कुमारी के घर में घुस गया, जिसके बाद परिजनों ने काली मंदिर में इन दोनों की ही शादी करा दी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। शादी करेगा इससे? हाँ। हाँ? शादी करेगा? हाँ। कितना दिन से संपर्क था? 1 महीना संपर्क था। 1 महीना संपर्क था? 1 महीना से इतना विश्वास हो गया? 1 महीना में बढ़िया से रखेगा ये खुशी से तुमको? चाहे जैसे भी रखे, चाहे जैसे रखे। शादी करना है? बोलो जी, बोलना। इधर देखो, इधर देखो, शादी करना है। राजधानी पटना के बोरिंग कैनाल रोड स्थित नागेश्वर कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से शकुंतला अपार्टमेंट में आग लग गई। आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हुई है और कुछ देर के लिए यहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया।
बाद में मौके पर बुद्ध कॉलोनी थाने की पुलिस और दमकल की टीम पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। अररिया में एक परिवार समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर अनशन पर बैठा हुआ है। 3 दिनों से धरने पर बैठे इस परिवार का कहना है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने उनके घर को तोड़ दिया है और घर से उन्हें निकाल दिया गया, जिसके बाद ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। अब न तो पुलिस और न ही जिला प्रशासन कोई इनकी सुध लेने के लिए यहां पर पहुंचा है। मामला 17 अगस्त का है। गांव के ही अरुण झा के साथ कुछ दबंग लाठी डंडे को लेकर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मकान को तोड़ दिया गया। पीड़ित महिला ने पलासी थाने में केस दर्ज कराकर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद अब परेशान वो लोग नजर आ रहे हैं। केस भी किए, भिखारी की तरफ भीख मांग करके बड़ा बाबू के पास गए, केस की कोई सुनवाई नहीं किया। एफआईआर भी किए, वहां से उतरे एसपी के पास गए, डीएसपी के पास गए, डीएम के पास गए और यहाँ 23 तारीख से भूखे प्यासे बाल बच्चा लेके बैठे हैं। एक भी हमारा तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखा। घटना वही घर द्वार तोड़ दिया, कोई चीज नहीं बचा है। इंसाफ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। कौन तोड़ दिया घर द्वार? अरुण यादव, अरुण झा, अरुण झा। अच्छा, अरुण झा था, उसका काहे तोड़ दिया? क्या बोलता है? कहता है हमारा जमीन है, जमीन खाली कर दो, नहीं देंगे रहने के लिए, तुम्हारा चिकनी टूट गया। पूर्णिया में कई सरकारी मदरसे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। मामला पूर्णिया के बायसी प्रखंड के बड़ा रेहुआ शाहिदुल इस्लाम मदरसे का है, जहां हेडमास्टर पर सचिव का फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों रुपए की निकासी का आरोप लगा है। और इतना ही नहीं, फर्जी हस्ताक्षर पर रसोई की बहाली करने, शिक्षकों के पेमेंट करने और मिड डे मील में गड़बड़ी का आरोप भी इनके ऊपर है। इसे लेकर सचिव और ग्रामीणों ने डीईओ और मुख्यमंत्री तक को आवेदन दिया है। ग्रामीणों की शिकायत पर कार्यपालक अधिकारी भी जांच के लिए मदरसा पहुंचे, जहां उन्होंने धांधली और गड़बड़ी की पुष्टि की है। जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण ने। पूर्णिया के बायसी प्रखंड के शाहिदुल इस्लाम मदरसा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत आई है और यहाँ के सचिव का कहना है कि उनका फर्जी हस्ताक्षर कर यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं हबीबुर रहमान, उन्होंने पैसे की निकासी की है। इसके अलावा रसोइया की भी बहाली कर ली है। क्या मामला है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सचिव हैं मोहम्मद सुल्तान, इनसे बात करते हैं। बताइए क्या मामला है, आपने कहाँ आवेदन दिया है? मेरा सब जगह आवेदन दिए हैं। हाँ, मेरा जाली सिग्नेचर करके पेमेंट उठा लिया है और रसोइया का बाली कर रहा था, रोक दिए हैं। और भोजन भी का मतलब खिचड़ी बनावे में उठा लिया है। हाँ, किसने किया है ये? कोई प्रधानमंत्री हबीबुर रहमान। तो उनका सचिव का गलत है उसमें, वो तो दिख रहा है। सिग्नेचर सचिव का अगर गलत है तो हमारे पास 4 एप्लीकेशन है, उसमें अगर सब सचिव का गलत है तो इसमें भी गलत होगा। तो आरोप लग रहा है अभी आप पे, ये सारा गलत है। हम सबके सहमति से हर काम कर रहे हैं। आज तो अभी दस्तखत उनसे करवाए हैं, तो मिल तो नहीं रहा है अभी प्रथम दृष्टया। बढ़िया से तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया फर्जी है। हाँ, फर्जी हमको लग रहा है, दोनों हस्ताक्षर मिल नहीं रहा है। हालांकि बीओ के स्तर से इसकी जांच भी है। आज भी मजिस्ट्रेट यहाँ जांच करने के लिए आए थे और बीओ ने भी अपने मंतव्य में खुद लिखा है कि प्रधानाध्यापक की भी मनमानी दिख रही है। बहरहाल देखना है कि आगे जांच में क्या मामला सामने आता है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, बड़ा रहुआ, बायसी, पूर्णिया। दरभंगा मामले पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार में जंगल राज आ गया है। कहते हैं, इसी को जंगल राज कहते हैं। जिस तरह मन बढ़ गया 15-16 दिन में, एक दलित युवक की जिस तरह लोहरसक पिटाई की गई, पिटाई नहीं की गई, पेशाब पिला दिया गया। और जिस तरह राम प्रकाश पासवान दरभंगा जिला के ही गांव के केवटी के हैं, जिस तरह उनको बुरी तरीके से वो जीवन और मरण के बीच वो जूझ रहे हैं, जिस तरह से उस दलित युवक पर अत्याचार हुआ और 7-8 दिन से प्रशासन सोया हुआ था, तो इसी को जंगल राज कहते हैं। जिस तरह मन बढ़ गया 15-16 दिन में। पूर्णिया के कस्बा थाने के नौलखी शमशान घाट से 5 शव गायब हो गए, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी 2014 में 8 शव यहां से गायब हो चुके हैं।
लोगों की शिकायत के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया क्या? सदर एसडीपीओ सुरेंद्र कुमार सरोज कह रहे हैं कि इसकी जानकारी नहीं थी, मामले की जांच गंभीरता से की जाएगी। इधर लोगों का कहना है कि गरीबी की वजह से शवों को दफना देते हैं, अब इन पर तस्करों की नजर है। महादलित समुदाय का दफनाया जाता है लौलखा के पास। तो कितना सब गायब हो गया? लगभग 500 आपके द्वारा अभी संज्ञान में दिया जा रहा है, तो मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ। छानबीन करने के बाद ही कुछ तथ्य सामने में आएंगे तो फिर आप लोगों को बतलाया जाएगा। पहले भी उसी जगह से शव गायब होने की बात आई है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, जो आप लोगों के संज्ञान में मुझे दिया जा रहा है तो इसकी भी जाँच की जाएगी, पूरे तथ्यों को उजागर किया जाएगा। अगर आप दानापुर डीडीयू रेलखंड से गुजर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, खासकर जब आप कोइलवर पुल से होकर गुजर रहे हो तो इसलिए ज्यादा सतर्कता की जरूरत है क्योंकि इस पुल पर झपट्टा मार गिरोह सक्रिय है, जो पल भर में आपके हाथ में मौजूद कीमती मोबाइल को उड़ा सकता है। खासकर अगर आप ट्रेन की गेट पर खड़े होकर सोन नदी की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं तो ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। दरअसल ऐसी ही एक तस्वीर कोइलवर पुल के ऊपरी हिस्से में मौजूद झपट्टा मार गिरोह के सामने आई और ये वीडियो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे चंद सेकंड में गुजरती ट्रेन में खड़े एक शख्स के हाथ पर डंडे से गिरोह का एक सदस्य वार करता है, लेकिन उस शख्स ने अपने मोबाइल को जोर से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मोबाइल नीचे गिरने से बच गया। अब ये तस्वीर सावधान और सचेत करने के लिए काफी है। आजादी के कई दशक गुजर जाने के बाद भी जमुई जिले के बरहट प्रखंड के गांव के सैकड़ों लोग पानी के लिए घंटों जद्दोजहद करते हैं। आदिवासी बहुल भट्टा गांव के लोग पहाड़ से निकलने वाले एक छोटे से झरने या फिर नाले पर ही पानी के लिए पूरी तरह से निर्भर हैं। घर से 2 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इस 2 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाता है। महिलाएं यहां तक पहुंचती हैं और पानी का जुगाड़ करती हैं। देखिए हमारे संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। जमुई जिले के बरहट प्रखंड के भट्टा गांव, जहां सैकड़ों की आबादी है, आदिवासी बहुल गांव है। यहां के लोग आज़ादी के बाद से ही अब तक पानी की सुविधा के लिए तरस रहे हैं। और पानी की अगर सुविधा की बात करें तो खखुआ जो पहाड़ है उससे निकलने वाली एक छोटी सी नाला है या यूँ कहें कि झरना है, उससे ही लोग पानी की ज़रूरत या अपनी प्यास को बुझाते हैं। तस्वीर सामने है, देख सकते हैं कि जो पहाड़ से निकलने वाली एक छोटी सी नाला है या झरना है, उससे लोग बर्तन में पानी भर रहे हैं। और देख सकते हैं कि जो पानी निकल रही है किस गति से निकल रही है। और यही कारण है कि यहाँ पर हर दिन सुबह दोपहर शाम लोग पानी के लिए कतार लगाते हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि बर्तन लगा हुआ है और लोग भी खड़े हैं इस इंतज़ार में कि उनकी बारी आए कि पहाड़ से निकलने वाला पानी इनके बर्तन तक जाए, इनकी प्यास बुझे, इनकी पानी की ज़रूरत पूरा हो। और यह तस्वीर ये आज से नहीं दशकों से चलती आ रही है। नल का जल योजना इस गांव में नहीं है और जो सरकारी चापा नल लगा वो वर्षों से ही खराब है। ऐसे में पानी के लिए जद्दोजहद होती है और परेशानी होती है। कितने सालों से होते आ रहा है, किस तरह की परेशानी है, कितना समय बर्बाद करना पड़ता है पानी इसमें सर कम से कम 2-2.5 घंटा 3 घंटा टाइम बर्बाद होता है। कब सुबह दोपहर 5 घंटा। हाँ 5 घंटा आने में लगता है। हाँ और लेने में 5 घंटा लगता है। जब से हम लोग शादी हो गया यहाँ पर ही, तब से हम लोग परेशान हो गए। हाँ हाँ। तो क्या दिक्कत होती है? दिक्कत होगा क्या दिक्कत होती है? पानी के लिए अपना प्यास बुझा रहे हैं, पानी की जरूरत पड़ रहा है, पूरा कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। भागलपुर के नवगछिया के ज्ञानीदास टोला में गंगा कहर बरपा रही है। यहाँ के घर गंगा में समा चुके हैं। जो पक्के मकान बचे हैं उसे भी लोग अब तोड़ने को विवश हैं। अब तक प्रशासनिक कोई मदद इन गांव के लोगों को मिली नहीं। प्रशासनिक मदद नहीं मिलने की वजह से लोगों में इसे लेकर नाराजगी है ही, साथ ही कोई दूसरा विकल्प नहीं होने की वजह से खुद अपने आशियाने को तोड़कर बचे हुए सामानों को बचाने की जुगत में लगे हैं। जायजा लेने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। पार्टी नेताओं ने सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी।
अगर बोरा में जाली में करके देते ना तब कुछ सहूलियत है। बांस देने से कोई फायदा देने से कोई फायदा नहीं। बांस देके बगल दे रहा है, कांग्रेस पार्टी क्या करेगा? कांग्रेस पार्टी नहीं करेगा तो जन आंदोलन करेंगे हम लोग स्पॉट पे। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और गंगा के निचले इलाकों में पानी फैलने की वजह से कई गांवों में अब पानी का साम्राज्य नजर आता है। इसकी वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट। गंगा के पानी में दिन ब दिन इजाफा होता ही जा रहा है, जिस वजह से गंगा के निचले इलाकों में पानी अब फैल चुका है। हालांकि अभी बाढ़ की जो स्थिति है वो नहीं आई है। गंगा का जो जलस्तर है वो अभी 37.79 मीटर पे वो जो है स्थिर है और यहाँ का जो डाउन फ्लड लेवल है वो 39.33 मीटर है। तो ऐसे में अभी गंगा जो है बाढ़ की स्थिति में नहीं आई है, लेकिन गंगा का जो निचला इलाका है वहाँ पे पानी जो है वो फैल गया है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।